लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। तामीराती सरगर्मियों पर और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे के बाद शादी हॉल खुले नहीं रखे जा सकेंगे। रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स पर पाबंदी होगी। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। ग्रीन लॉकडाउन डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरेंट रोड, कश्मीर रोड, एबिट रोड पर लगा दिया गया है। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा, शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन होगा। ड्यूरेंट रोड से अलामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी कॉलेज के रोड के अतराफ भी ग्रीन लॉकडाउन लगेगा। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 4 नवंबर के बाद से सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्रॉम होम के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का सोच रही हैं। मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा, अक़लियतों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई या किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज साथ खड़ी होगी। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। भारत से आई सिख खवातीन से मिलकर ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़ी बहनों से मिली हूं। मरियम नवाज का 1400 खानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपए का तोहफा देने का भी ऐलान। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मुफाहमती याददाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इतफाक हुआ था। अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा, माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। सरबराह UIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे हमारी आंखों का तारा हैं, लेकिन इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा है कि इलेक्शन धांधली है, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। जितनी असेंबलियां आई उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है। कहा जाता है कि हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में मौलाना ने कहा कि जमहूरियत का मकसद वाज़ेह है कि निज़ाम मुमलिकत में आवाम की मर्जी होगी। इससे पहले मीडिया टॉक में फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान ख़रीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि ख़रीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट ख़रीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता।
तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फ़ायदा होता है। स्पीकर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा, कहा एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज बोले 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है, जो चल तो सकती है दौड़ नहीं सकती। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई। बानी पीटीआई भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन। अंसार अब्बासी से गुफ्तगू, बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। कहा बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। बोले हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ भी मुकदमात जाली हैं। ये भी कहा कि पीटीआई फौज या किसी फर्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। पीटीआई के हुकूक के लिए जद्दोजहद पुरअमन, कानूनी और आइन के दायरे में। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियो से हमलावरों की निशानदही की हिदायत कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन का हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। साबिक चीफ जस्टिस गुज़श्ता रोज़ लंदन में मिडिल टेम्पल में वेंचर बनाने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वाक़े से चंद घंटे पहले साबिक चीफ जस्टिस की मिडिल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फी बुखारी, अज़म अशवानी और दीगर अफराद ने मुजाहिरीन से खिताब किया था। जिसमें सर हाई कमीशन की गाड़ी के ऊपर भी उसको टेक अप करेंगे जी, हम बिल्कुल करेंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, विल टेक इट अप। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के नाके, आने जाने वालों की चेकिंग। सेक्टर G9 में बैंक कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू फायरिंग करके गार्ड से रकम से भरा बैग छीन कर फरार हुआ था। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शहरी जख्मी और होटल मुलाजिम जबहक हुए। गुज़श्ता रोज G9 सेक्टर G14 में बैंक कैश लूटने की 2 वारदातें हुई थी। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग कल होने का इम्कान। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए कल की तारीख मुकर्रर है। वज़ीर निजकारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनक्किद कराने या ना कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से जायद हुई तो उसको PIA के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कैनेडियन सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबचन सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बिरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने आइंदा एहतजाज के लिए नई कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल ने कहा कि वो नई एहतजाजी कमेटी का हिस्सा होंगे। उन्होंने बानी PTI को बताया है कि अब तक होने वाले एहतजाज ठीक नहीं थे। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के लिए जो हिकमत अमली बनाई वो ठीक नहीं थी। शेर अफजल ने कहा कि बानी PTI ने कुछ फैसले किए हैं जिनकी तफसीलात सलमान अकरम राजा बताएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत।
तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जिरह मुकम्मल ना हो सकी। नायब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील के सवालात पर गैर जरूरी कहकर एतराज उठाया। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा, गैर जरूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज दुरुस्त करार देते हुए वकील सफाई को गैर जरूरी सवाल से रोक दिया। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस की समाअत के लिए पेशावर से अडियाला जेल पहुंचे। कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस कल तक जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता रोज ईमान मजारी और हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की क़ुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। अगर बुनियादी हुकूक के मुहाफिज ही खुद हुकूक महदूद करने में मुलविस हों तो अदलिया पर आवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मालूमात तक रसाई के केस में उर्दू में इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। अपने इजाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में ही दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायज़ा लेती है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक क़िला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल पर अस्पताल में कैंसर के हर स्टेज में मुब्तला मरीज का इलाज होगा। ये अस्पताल सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए नहीं, मुल्क भर के अवाम के लिए है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी तरजीह अवाम की खिदमत है। पेशावर में जुर्माने वसूल करने के लिए डिजिटल पोर्टल मुतारिफ। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पोर्टल के इस्तेमाल से आमदनी में इजाफा होगा। ज़िले इंतजामिया और महकमे डिजिटल मुहासिल पोर्टल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हुक्काम के मुताबिक पोर्टल के जरिए शहरियों को पता चलेगा कि उन पर जुर्माने किस कानून के तहत लगाए गए। जुर्माने बराह रास्त हुकूमत के खजाने में जमा हों। 45 शहरों में गैर मनकूला जायदादों की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक जायदाद की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा। कीमतें मार्केट रेट के 80% के मुसावी हो गईं। पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, लाड़काना समेत 45 शहरों की कीमतें तब्दील की गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा समेत 11 शहरों की जायदादों की पुरानी कीमतें बरकरार रखी गई हैं। गैर मनकूला जायदादों की कीमतें बढ़ाने का फैसला IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद का हिस्सा है। महंगाई में इजाफे की शरह अगले माह मजीद कम होगी। शरह 5.5 से 6.5% रहने का इम्कान। माली साल की पहली सहमाही पर वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। कहा, FBR वसूलियाँ 25.5% बढ़ी। पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियाँ 19.6% बढ़ी। माली साल की पहली सहमाही में मईशत में इस्तेहकाम रहा। IMF से $1 अरब वसूल हो गए। मुल्क में पोलियो का मजीद एक केस रिपोर्ट। रवा साल मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 43 हो गई। चाकी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची की सड़कों पर दिन दिहाड़े दंदनाते डंपर, ट्रेलर और ट्रक मौत के परवाने बन गए। आज भी शेरशाह पुल पर ट्रक से कंटेनर मोटरसाइकिल पर जा गिरा। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवा हफ्ते हादसात में 3 अफराद जान से गए। 2 हादसात डंपर की टक्कर से हुए। साल 2024 में ट्रैफिक हादसात 153 अफराद की जान ले गए। डंपर की टक्कर से 5, ट्रेलर से 22, मुसाफिर बसों से 14 और वाटर टैंकर से 19 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसात पर इजहारी तशवीश। कहा, हैवी ट्रैफिक के दिन में निकलने पर पाबंदी के कानून पर अमल यकीनी बनाया जाए। DIG ट्रैफिक ने माना कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं। इस कानून की खिलाफ वर्जी हादसात का बाइस बन रही है। इस्लामाबाद में पैदर पे डकैती के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। सेक्टर I-8 में पार्क में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर लड़का लड़की जख्मी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फैसलाबाद के रेस्टोरेंट में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। डाकू 1.25 लाख रुपए लूट कर फरार। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। डकैती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कराची हासिम बंगबार को ओहदे से हटा दिया गया। SNGD रिपोर्ट करने की हिदायत। हासिम बंगबार ने सिंध हाई कोर्ट और कमिश्नर के हुक्म पर 3 अफसरान को सरकारी रिहाइश का छोड़ने का खत लिखा था। हासिम बंगबार ने अदालती हुक्म पर डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद जमेका और फातिमा अहमद को नोटिस जारी किया था। जराये के मुताबिक तीनों अफसरान कमिश्नर ऑफिस का हिस्सा नहीं और रिहाइश का कमिश्नर ऑफिस के अफसरान के लिए है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए DC जनूबी को हिदायत जारी की गई। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर भी परवेज़ खटक वाले ही काम कर रहे हैं। रियासत को चाहिए कि वो अपनी रेट कायम करे। जिस जमात का मंशूर इंतशार होगा, इससे डायलॉग नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि उन पर चौधरी परवेज़ इलाही के ये काम ख़त्म करने के लिए बहुत दबाव है। परवेज़ इलाही को कह दिया था कि असम्बली ना तोड़ना है, इलेक्शन अभी नहीं होंगे। स्मॉग से मुतल्लिक़ कहा कि हुकूमत इक़दाम ना करती तो लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो जाता। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची में चिंची रिक्शे मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म इम्तना की वजह से चल रहे हैं। सिंध असम्बली में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई थी, मगर चिंची रिक्शा एसोसिएशन अदालत से हुक्म इम्तना ले आई। मुनशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में टेस्ट कर रहे हैं। तालीमी इदारों से कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है जो वहाँ के मुलाजिम हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का दौरा। सदर इल्हाम अलियोफ समेत कौमी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल। तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक DIG मीरपुर खास और उमरकोट के साबिक SSPs और पुलिस एहलकारों समेत 46 अफराद मुकदमे में नामजद। डॉक्टर शाहनवाज को 19 सितंबर को सिंधड़ी में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल से एक दिन कबल डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। सांगड़ में पसंद की शादी ना कराने पर नौजवान की फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, मुलजिम फरार। जाँ बहक होने वालों में मुलजिम की मां, 2 बहनें, बहनोई शामिल। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। बलूचिस्तान मॉडल हाई स्कूल जॉब के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने में तौसीह। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक 10 रोज में इम्तिहानी फीस ना होने की सूरत में भी तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। पुलिस क्लर्क से 23 लाख रुपए वसूल करने की कोशिश कर रही है। स्कूल क्लर्क 878 तलबा के इम्तिहानी फीस के 23 लाख रुपए जुए में हार गया था। शमन में कोहे सुलेमान में चिलगोजे के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। डिप्टी कमिश्नर शिरानी के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों अतराफ वाक़े जंगलात में रात को आग लगी। रियाई खान की हदूद में दरअज़ंदा पहाड़ी सिलसिले आग से ज़्यादा मुतासर। DG PDMA का कहना है कि आग बुझाने में मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। गजा से आए 44 तालिब इल्म रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए। 11 तालिबात और 33 तलबा शामिल। प्रिंसिपल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जहांगीर सेवर ने स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान आने वाले तलबा गजा की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। डॉक्टर यूसुफुद्दीन ने पाकिस्तानी हुकाम से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान मुंतकिल करने की अपील की थी।
गजा में रात गए से इसराइली फौज के हमलों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 2 इसराइली हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। देर अल बलाह में भी 2 हमले, 6 फलस्तीनी जान से गए। गजा सिटी से 6 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। लबनान के इलाके सदोन में इसराइली फौज की बमबारी से 10 शहरी शहीद। इसराइली फौज का नबातिया में हिजबुल्लाह रिजवान फोर्स के डिप्टी कमांडर को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह का हिफा शहर में ड्रोन हमला, 2 इसराइली जख्मी हो गए। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर धमकी आमेज पैगाम में नामालूम शख्स का 2 करोड़ रुपए का मुतालबा। कहा पैसे न दिए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने नोएडा से एक नौजवान को सलमान खान और सियासी जमात के रहनुमा जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। जीशान सिद्दीकी के वालिद बाबा सिद्दीकी को चंद रोज पहले ही कत्ल किया गया है। टिकटॉक के बानी चीन के अमीर तरीन शख्स बन गए। 41 साला जोंग याओमिंग के असासों की मालियत 49.3 बिलियन डॉलर हो गई। चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट रुन की नई फहरिस्त के मुताबिक टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बाइट डांस के बानी जोंग याओमिंग के असासों में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 43% इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड का दूसरा ग्रुप मेलबर्न रवाना। ग्रुप में कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और अरफात मिन्हाज शामिल हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। ICC की टेस्ट बैटर रैंकिंग के टॉप 10 में सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के नुमान अली भी बॉलर्स की टॉप 10 लिस्ट में आ गए। नुमान अली 90 और साजिद खान 12 दर्जे तरक्की के बाद 38वें नंबर पर आ गए। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। इवेंट में आज आर्ट एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट होगा। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। सुनने में आया कि आपने तो शादी कर रखी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, शादी की है, अंडर 19 के बाद की है, लेकिन अभी तक की ना सोशल मीडिया पे ना PCB में, रिजवान भाई के अलावा किसी को पता नहीं। तो आपने इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा चलो दूसरी भी कर लेंगे। आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, कभी किसी को प्यार की नज़र से भी देखा है? झूठ नहीं कह सकता, हर किसी को प्यार की नज़र से देख सकते हैं। माँ को प्यार की नज़र से देख सकते हैं। अच्छा घुमाया, अच्छा घुमाया। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले स्पिनर साजिद खान की प्रोग्राम हंसना मना है में दबंग एंट्री। लंबी मूछें किसकी फरमाइश पर रखी, फिल्मों में कौन सा किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और धुने यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। नामवर मौसीकार, फिल्मसाज और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बरसी चाहने वाले नहीं भूले।